हाय एवरीवन, दिस इज़ रोशन एंड वेलकम टू एडवांस सीएस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाइनरी सर्च के बारे में और इसे हम डीएसए विल कवर इट अंडर डीएसए टॉपिक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड विल सी बाइनरी सर्च होता क्या है, ये काम कैसे करता है, और हम एक जावा का एग्जांपल देखेंगे जिसमें एक एक प्रोग्राम के ज़रिए हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। बाइनरी सर्च एक सर्चिंग एल्गोरिदम है जिसमें हम एक अरे में एक एलिमेंट फाइंड करते हैं और इसके लिए हमारा अरे सॉर्टेड होना चाहिए, तभी हम बाइनरी सर्च या फिर कोई भी सर्चिंग एल्गोरिदम परफॉर्म कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज दैट हमारे पास एक अरे है ऑफ साइज समथिंग विल टेक ऑफ साइज 5। सो 1 2 3 4 and 5. So we'll take the elements of the array, will take 2 7 9 12 and 24. So यहाँ पे हमने एक array लिया है जिसका नाम कुछ भी हम एज ए दे देंगे और इसके जो इंडेक्सिंग है हम वो भी डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे, दैट इज़ 0 1 2 3 and 4. ओके, सो हमारा ये एक अरे हो गया जिसका साइज 5 है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें एक एलिमेंट सर्च करना है और हम उससे एक टारगेट एलिमेंट ले लेते हैं। इसमें हम एक टारगेट एलिमेंट 9 ले लेते हैं, तो हमारा टारगेट एलिमेंट रहेगा 9 जिसे हमें सर्च करना है। तो सबसे पहली बात, बाइनरी सर्च होता क्या है। तो बाइनरी सर्च एक ऐसा सर्चिंग एल्गोरिदम है जिसे हम डिवाइड एंड कॉन्कर का नियम, और इसे एल्गोरिदम भी बोल सकते हैं। डिवाइड और कॉन्कर के एल्गोरिदम को फॉलो करके हम इसे अचीव करते हैं बाइनरी सर्च। एज नेम सजेस्टेड, इट इज़ अ बाइनरी सर्च, वी आर सर्चिंग फ्रॉम द बोथ साइड। सो हियर व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी सर्च। सो बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, जो कि डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम हमें बताता है। सो डिवाइड एंड कॉन्कर क्या बताता है, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करो, पहले उसे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लो, लाइक प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2 एंड प्रॉब्लम 3। सो हम क्या करेंगे, हम अपनी प्रॉब्लम को डिफरेंट सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके सॉल्यूशंस को हम निकालने का ट्राई करेंगे। सो देखते हैं इसके एग्जांपल्स। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कि इसे कैसे कर सकते हैं। सो हमने ऑलरेडी एक एरे ले रखा है जो कि जिसमें हमने कुछ 5 एलिमेंट्स दे रखे हैं, 2 7 9 12 एंड 24, और इसमें हमने टारगेट एलिमेंट दे रखा है 9, यानी कि मतलब हमें टारगेट एलिमेंट फाइंड करने हैं। और बाइनरी सर्च या कोई भी सर्चिंग एल्गोरिदम के लिए हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड होना चाहिए। तो ठीक है, ये हमारा सॉर्टेड एरे है 2 7 9 12 एंड 24। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिड एलिमेंट निकालेंगे। तो मिड एलिमेंट कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस अरे के मिड इंडेक्स को निकालेंगे। सो मिड किसी भी नंबर सीरीज़ का अगर हमें मिड एलिमेंट या मिड इंडेक्स या फिर मिड नंबर निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट को अपर लिमिट से डिवाइड करते हैं और ऐड करते हैं, और उसे हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा एक मिड नंबर निकल जाता है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास हमारा लोअर लिमिट जो कि लेफ़्ट एज अ फ्लैग हम यूज़ करेंगे, और लेफ़्ट ऑलवेज विल टेक द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे एंड द अनदर विल टेक राइट फ्लैग which shows the upper limit of the array, and here will take the last index of that particular array। यहाँ पे हम डिवाइड एंड कॉन्कर का यूज़ करेंगे। फर्दर हमारे ये जो अरेज हैं वो एक सब अरेज में डिवाइड होता जाएगा। तो
हमारे आइटरेशन 1 में ये पूरा का पूरा एरे है, तो इसका जो अपर लिमिट जो राइट होगा वो हमेशा 4 होगा। ठीक है, तो हमारे पास हमें मिड एलिमेंट निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने लोअर लिमिट जो कि हमारा लेफ़्ट है और अपर लिमिट जो कि हमारा राइट है, उसको हम प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास निकल जाएगा यहाँ पे। तो चलिए निकालते हैं। ये सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला या फिर मैथमेटिकल अप्रोच बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा लेफ़्ट 0 है, राइट है हमारे पास 4 एंड इट इज़ डिवाइडेड बाई 2। सो 4 डिवाइडेड बाई 2 will always 2. So in our programming world, this is called as a division operator slash division operator, and we always save the quotient of that particular division method. So यहाँ पे division के जो भी quotient आएंगे यहाँ पे से हम prefer करते हैं डिवीज़न और हमारे पास एक मॉड्यूलस भी होता है जिसमें हम क्या करते हैं, रिमाइंडर को प्रेफर करते हैं। तो ठीक है, हमारा मिड इंडेक्स निकल गया। अब हम क्या करेंगे, मिड एलिमेंट निकालेंगे इस मिड इंडेक्स के का यूज़ करके। तो एरे ऑफ मिड क्या निकलेगा हमारा, एरे ऑफ मिड हो जाएगा एरे ऑफ मिड विच इज़ 2। So array of 2 0 1 2 that is 9. So array of mid is equal to 9. अब हमारे पास हमारा टारगेट क्या है, 9. So yes, we found it in the first iteration. So this is called binary search. Now we'll take another problem statement and we'll try to go deep inside this. So here हमने क्या किया था, हमने एक टारगेट एलिमेंट लिया था 9, जिसको हमने मिड एलिमेंट से फाइंड किया और ये हमें फर्स्ट आइटरेशन में ही मिल गया। अब हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेंगे जिन्हें हमें मिड में ना मिले, फर्दर हमें इस एरे को सब एरे में डिवाइड करना पड़े। तो यहाँ पे अब हम टारगेट ले लेते हैं। अब हमारा टारगेट होगा, ये सबको मैं इरेज कर देता हूँ फॉर फ्रेश। सो ये अगेन हम मिड निकालेंगे। सो अब हमारा टारगेट एलिमेंट हो जाएगा, अब हमारा टारगेट एलिमेंट हो जाएगा 7। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें 7 निकालना है। अब हमारा टारगेट एलिमेंट हो गया 7। सो फर्स्ट, हाँ, हमने ऑलरेडी एक पहला मिड एलिमेंट निकाल रखा था जो कि हमारे पास था 2। सो हमारा मिड एलिमेंट 2 है। सो इस केस में क्या करेंगे कि एरे ऑफ मिड को हम कंपेयर कराएंगे टारगेट से। तो एरे ऑफ मिड 2, टारगेट है हमारा 7 और एरे ऑफ 2 आता है 9 और हमें हमारा टारगेट चाहिए 7। सो ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास मिड एलिमेंट में अगर ये इक्वल नहीं आता है तो हमारे पास दो कंडीशन हो सकती है, या तो हमारा टारगेट एलिमेंट है जो होगा वो मिड एलिमेंट से ग्रेटर होगा, नहीं तो लेसर होगा। ठीक है, अगर हमारा टारगेट ग्रेटर है मिड से, तो हमारे इस कंडीशन में जो हमारा टारगेट है 7 है, हमारा टारगेट क्या है 7 और हमारा मिड एलिमेंट क्या निकला 9। सो हमारे इस कंडीशन में 7 इज लेस देन 9 विच इज मिड एलिमेंट। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस अरे को फर्दर एक सब अरे में डिवाइड कर देंगे, जहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पार्ट को लेंगे, क्योंकि ये ऑब्वियस बात है, अगर हमारा मिड एलिमेंट, अगर हमारे पास एक सॉर्टेड एरे है और उसका मिड एलिमेंट 9 है और हमारे पास सर्च जो टारगेट एलिमेंट है वो 7 है, सो ऑब्वियसली हमारा जो आंसर, जो हमारा टारगेट होगा वो
हमारे मिड एलिमेंट के लेफ्ट साइड में ही लाइज करेगा। ठीक है, तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ। अब हमारे पास एक सब एरे है जो कि है जो कि है 2 and 7. Why? Because we have updated our left as same, because हमारा टारगेट लेस देन मिड से है, इसलिए हमने क्या किया, लेफ्ट को एज इट इज़ रहने दिया और राइट फ्लैग को मिड -1, जो कि हमारा मिड 2 था, तो हमने इसके -1 का ले लिया, तो ये 2 और 7 आ गया। यहाँ पे 2 और 7 आ गया। अब हम क्या करेंगे, फर्दर इस अरे का मिड एलिमेंट निकालेंगे। फर्दर इस अरे का हम क्या करेंगे, मिड निकालेंगे। तो इस अरे का मिड हमें क्या मिलेगा, फर्दर इसका हम मिड निकालेंगे। सो हमारे पास है 0 1, यह है लेफ्ट, यह है राइट, और हमें निकालना है मिड। मिड इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2, which is 0 plus 1 divided by 2, that will be 0. सो हमारे मिड एलिमेंट क्या निकला यहाँ पे, 0. सो अगेन ये हमारा टारगेट नहीं है, और हमारा टारगेट इस बार क्या है, हमारा टारगेट इस बार क्या है, हमारा टारगेट जो है मिड एलिमेंट से ग्रेटर है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लेफ्ट को शिफ्ट कर देंगे मिड +1। तो हमारा मिड क्या है, 0, तो लेफ्ट शिफ्ट हो गया मिड +1, और ये हो गया 1, और हमारा राइट एज इट इज़ जो था 1 वही रह गया। ठीक है, अब अगेन हमारे पास एक सब एरे बचा। अब हम क्या करेंगे, अगेन मिड निकालेंगे विथ अपडेटेड लेफ्ट एंड राइट वैल्यू। हाँ, अब हम मिड निकालेंगे, तो हमारा मिड एलिमेंट हो जाएगा लेफ्ट 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, विच इज़ 1 + 1 2। सो यहाँ पे हम मिड निकालेंगे, विच इज़ हियर 1 + 1 दैट इज़ 2 डिवाइडेड बाई 2, एंड द मिड एलिमेंट इज़ 1 नाउ। सो हमारे पास हमारे मिड एलिमेंट 1 है। अब हम देखेंगे एरे ऑफ 1 क्या आता है। सो एरे ऑफ 1 इज इक्वल टू 7, जो कि हमारा टारगेट एलिमेंट है। टारगेट क्या था हमारा, 7। सो एरे ऑफ 1 हमारे पास मिल गया। तो ये हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। सो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस एग्जाम्पल को एक जावा प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं, वहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर होंगे। सो लेट्स मूव टू द वर्क स्पेस। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक अरे ले रखा है जो कि 2 6 8 9 12 13 14 एंड 26 है, और हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं फाउंडेड, जिसमें कि हमारा इंडेक्स सेव होगा जहाँ पे वो हमें टारगेट एलिमेंट्स मिलेंगे। सो मैंने एक स्टैटिक मेथड बना रखे हैं अपने मेन क्लास के अंदर, जो कि एक्सेप्ट करता है एज अ पैरामीटर एक अरे, लेफ्ट फ्लैग, राइट फ्लैग एंड द टारगेट वैल्यू। सो लेफ्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑलवेज वी पास द लेफ्ट द फर्स्ट इंडेक्स दैट इज 0, एंड द राइट ऑलवेज विल द लास्ट इंडेक्स विच इज अरे ऑफ लेंथ -1। और फिर हम बाद में ये प्रिंट करवा देंगे कि हाँ हमें एरे आइटम फाउंड एट दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। सो जस्ट कोड इट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास डू एलिमेंट सर्च है, एंड ऑलवेज रिमेंबर हियर will
use the approach of recursion, that is one of the algorithm in our data structure and algorithm part. So recursion is a algorithm in which the function is calling itself. रिकर्सन एक ऐसा अप्रोच है जिसमें फंक्शन खुद को ही कॉल करता है फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन। जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं होते तब तक वो उसे कॉल करता रहता है। तो चलिए अब पहले हम यहाँ पे कोडिंग करने स्टार्ट करते हैं और हम फर्स्ट में एक कंडीशन देंगे जिसमें हम क्या करेंगे, राइट फ्लैग को चेक करवाएंगे। राइट विल ऑलवेज बी ग्रेटर एंड इक्वल टू लेफ्ट, बिकॉज हियर क्या कर रहे हैं हम, लेफ्ट हमारा हमेशा लोअर लिमिट रहता है और राइट अपर लिमिट रहता है। तो हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर करवाएंगे। राइट हमेशा बड़ा और इक्वल टू रहना चाहिए लेफ्ट के, तब तक हम ये कंडीशन को रन करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट हमारा काम क्या है, हम मिड एलिमेंट निकालेंगे। सो यहाँ पे मैं एक डिक्लेयर कर देता हूँ वेरिएबल कॉल्ड मिड, and here mid is equal to left plus right divided by 2. So left plus right divided by 2, and we'll check if array of mid, that is array of mid is equal to our target, then we'll return the index which is our mid here. तो अगर हमारा मिड एलिमेंट जो कि हम मिड इंडेक्स के ज़रिए निकालेंगे, अगर मिड एलिमेंट टारगेट के बराबर है, टारगेट ही है, तो हम उसे रिटर्न कर देंगे। एल्स इफ हम यहाँ एक कंडीशन देंगे जिसमें क्या रहेगा, अगर हमारा टारगेट लेस है अरे ऑफ मिड से, तो अगर हमारा टारगेट अरे ऑफ मिड से लेस है मीन्स क्या है, इसका मतलब कि टारगेट हमारा मिड एलिमेंट से छोटा है। सो ऑब्वियसली हमारा जो टारगेट होगा वो मिड एलिमेंट की लेफ्ट साइड में लाइज करेगा। तो यहाँ पे लेफ्ट वैल्यू एज इट इज़ रहेंगे और हमारा राइट वैल्यू जो होगा, राइट लिमिट, वो शिफ्ट हो जाएगा मिड -1। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट में डू बाइनरी सर्च जो कि हमारा सेम मेथड है उसे हम फिर से कॉल करवा देंगे विथ सम आर्ग्यूमेंट्स, विच इज़ फर्स्ट वन इज array, नेक्स्ट इज लेफ्ट विच इज obviously the same, and the right will be updated which is right which is mid -1, and our target will be the same here. So हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सेम मेथड को कॉल करवाया जिसमें हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड रिकर्सन. The method is calling itself. So now the second scenario will be, sorry, यहाँ पे do binary search, yeah. So the second scenario will be our target value always can be greater of mid element. So greater of array of mid. ठीक है, और इससे हम इस कंडीशन में क्या होगा, अगर ग्रेटर है तो हमारा जो राइट एलिमेंट है वो एज इट इज़, हमारा जो राइट है वो एज इट इज़ लास्ट वाले रहेंगे इंडेक्सिंग। यहाँ पे हमारा लेफ्ट फ्लैग जो है वो अपडेट होगा। सो रिटर्न डू बाइनरी सर्च अरे लेफ्ट विल बिकम mid +1, right will be as it is here target. So that's it. So our program is ready. Now we'll do first a dry run for from our itself, then we'll execute this program and we'll match our results. So what it will be done here, so it will, so यहाँ पे हमारे जो टारगेट एलिमेंट है वो 8 है, 8 को लेके जाएगा
यहाँ पे मिड एलिमेंट निकालेगा जिसमें हमें मिलेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो हमारा मिड एलिमेंट निकल जाएगा 0 + 7 दैट इज 2 3। सो 0 1 2 3 ये मिड एलिमेंट निकलेगा। सो ये हमारे क्या है, मिड एलिमेंट टारगेट से ग्रेटर है, मीन्स टारगेट हमारा मिड एलिमेंट से छोटा है, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे इसमें लाइज करेगा। सो ये सब एरे से अब हम काम करेंगे। अब हमारे पास ये सब एरे हैं। अगेन इसका हम मिड एलिमेंट निकालेंगे जो 0 1 मिड 2। सो इसका सब एरे निकलेगा 6। अगेन ये नहीं है, उसके बाद ये क्या ग्रेटर है, हमारे पास ये लास्ट एरे बचेगा जिसमें ये मिड एलिमेंट निकालने के बाद इसका वैल्यू आएगा 0, जहाँ पे हमें ये वैल्यू फाइंड हो जाएगा। सो फाइनली हमारे पास फाउंड एट में द इंडेक्स वेयर 8 लाइज will be printed here and the value will be returned here. So 0 1 2. So our answer must be item found at 2. So let's run it and we'll see. Binary search. I have triggered the binary search main class from our Java program will execute. So let's see, here it is building. So now it should come, building is completed, it's passing the Java. So here our answer is item found at 2. So our target element was 8, हमें 8 फाइंड करने थे, तो हमें 8 इस अरे में मिला और कहाँ पे मिला 0 1 2. So just update this target value and we'll see. We want to find 26. So now run again. ये हमें मिलनी चाहिए 7th इंडेक्स पे. So item found at 7. So that's it about the binary search, and we'll meet in the next video with some good contents. So please, अगर आपको ये समझ में आया हो और आपको ये इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट मोर कंटेंट लाइक दिस, and like this video, subscribe this channel, and share as much as you can. Thank you.